I have no intentions to reorganize the political parties. 1973 के आयन में आमिर ज़ियाउल हक का नाम। पाकिस्तान के आयन के 50 वर्षों में 20 साल आमरीत के साए तले गुजरे, जिन्होंने अपनी मर्जी की तरमीम से इसकी पार्लिमानी और जमहूरी रूह को बदल कर रख दिया। 1973 के दस्तूर में अब तक 26 तरमीम हो चुकी हैं। सबसे ज्यादा तरमीम इसके बानी जुल्फकार अली भुट्टो के दौर में हुई। आयन की मंजूरी के वक्त बांग्लादेश को पाकिस्तान का हिस्सा करार दिया गया था। पहली आयनी तरमीम के जरिए बांग्लादेश को तस्लीम किया गया। भुट्टो ने अपने दौर की 7वीं आयनी तरमीम अपनी हुकूमत के खात्मे से 2 माह पहले की। इसके मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म अपने फैसलों की अवामी ताईद या नापसंदीदगी जानने के लिए रेफरेंडम करवा सकता है। जुल्फकार अली भुट्टो को रेफरेंडम करवाने की मोहलत न मिल सकी। अलबत्ता इन्हें इक़्तिदार और हयात से महरूम करने वाले ज़ियाउल हक ने न सिर्फ रेफरेंडम करवाया बल्कि इसे आयन में दर्ज भी करवा दिया। शायद बहुत सारे लोगों के लिए ये बात हैरत का बायस हो कि पाकिस्तान के फौजी हुक्मरान जनरल ज़ियाउल हक का नाम आयन में 25 बरस तक मौजूद रहा, जिसमें इनकी मौत के 22 साल भी शामिल हैं। आयन में 8वीं तरमीम के जरिए ज़ियाउल हक के गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ दिया गया, जिनमें दिसंबर 1984 का रेफरेंडम भी शामिल था। 8वीं तरमीम के तहत शेख नंबर 41 में ज़ियाउल हक के रेफरेंडम के नतीजे में 5 साल के लिए सदर की हैसियत से चुनाव का तज़किरा आयन में दर्ज किया गया। इस मुतनाज़ शेख को आयन में दाखिल करने वाले उस वक्त के वज़ीर कानून इकबाल अहमद खान के हालात ज़िंदगी पर मबनी किताब उसने जो कहा में इसका जिक्र मौजूद है। इनके मुताबिक ज़ियाउल हक ने शरीफुद्दीन पीरज़ादा का बनाया मसवदा असम्बली से पास करवाना चाहा। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद खान रेंजर ने इस बात पर इसरार किया कि वज़ीर कानून को ये काम करना चाहिए। इकबाल अहमद खान के मुताबिक ज़ियाउल हक ने इनसे मुलाकात में इसरार किया कि रेफरेंडम में इनकी सदारत की शिक लाजमी शामिल की जाए। 8वीं तरमीम में 58 टूबी की शिक ने आने वाले दौर में 3 मुंतखब हुकूमतों को घर भेज दिया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ ने अपने दूसरे दौरे हुकूमत में इस गैर जमहूरी शिक को खत्म करने का फैसला किया। 1 अप्रैल 1997 को 13वीं तरमीम का बिल ऐवान में पेश हुआ। उस वक्त के वजीर कानून खालिद अनवर एडवोकेट ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो 2 हफ्तों तक खामोशी से इस बिल पर काम करते रहे और किसी को कानो कान खबर ना हुई। इस दौर के अपोजिशन लीडर बेनजीर भुट्टो को जब एक रात कबल नवाज शरीफ की तकरीर से आईनी तरमीम का इल्म हुआ तो सुबह पहली फ्लाइट से इस्लामाबाद पहुंच गईं। इनकी जमात ने असम्बली और सेनेट में इस तरमीम की हक में वोट दिया। सदर का असम्बली तोड़ने का इख्तियार खत्म करने की तरमीम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया। गुज़िश्ता बरस पीडीएम की हुकूमत बनने के बाद पंजाब में सूबाई हुकूमत के मामलात अदालत में पेश हुए। इनमें आयन के आर्टिकल 63A की तशरीह की बुनियाद पर चौधरी परवेज इलाही की हुकूमत बनी। ठीक 25 बरस कबल नवाज शरीफ हुकूमत ने 14वीं तरमीम के जरिए इस शेख को आयन का हिस्सा बनाया, जिस पर इस दौर के चीफ जस्टिस सजाद अली शाह के साथ इनका तनाजा उठ खड़ा हुआ। इस आयनी तरमीम के जरिए मेंबर पार्लियामेंट की सियासी वफादारी तब्दील करने के रास्ते को बंद कर दिया गया। अपोजिशन की मदद से दोनों ऐवानों से पास होने वाली इस तरमीम को चीफ जस्टिस सजाद अली शाह ने मुअत्तल कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस फैसले पर तनकीद की तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत के केस में तलब कर लिया। जस्टिस सजाद अली शाह की सरबराही में एक और बेंच ने दिसंबर 1997 में 13वीं तरमीम भी मुअत्तल कर दी, जिसके बाद अदलिया के अंदर जजों की आपस में कशमकश और एक दूसरे के खिलाफ फैसलों का सिलसिला शुरू हो गया। बाद में सजाद अली शाह की बतौर चीफ जस्टिस रुखसती के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 13वीं और 14वीं तरमीम बहाल कर दी।